अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रोग्राम बना है गोभी गोश्त का, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करता जाऊँगा और जिस तरह हम बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस, यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल को गर्म कर रहे हैं और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट पहले हम ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। प्याज डालने लगे। प्याज मैंने दरमियाना लिया था, एक पूरा वो कट किया है। थोड़ा सा प्याज हमारा ये होता है तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालने लगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम अपना ये गोश्त डाल देते हैं इसमें, क्योंकि 1 kg के करीब है। ये 1 किलो मैंने गोश्त लिया, छोटा हड्डी वाला गोश्त लिया है ताकि हड्डी का जायका लाजमी आए। खाली गोश्त तो ये देखें, खाली इस तरह का गोश्त भी मिलता है, बिल्कुल बोटी सी, कितनी प्यारी बोटी लग रही है। लेकिन ये है कि उस बोटी की वजह से फिर गोश्त का जो सा वो टेस्ट नहीं आता। खाली बोटी का वो होता है जायका, लेकिन हड्डी का अपना एक अर्क होता है, उसका टेस्ट जो निकल के आता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। अब ये थोड़ी देर 2 मिनट इसको इसमें रखने के बाद, ताकि इस गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज होते साथ ही अब हम इसमें मसाले फिर अपने डालेंगे। गोश्त का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। गोश्त ने गाइस देखें कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने पेस्ट बना लिया टमाटर की। 2 बड़े टमाटर लिए हैं जो इसकी पेस्ट बना के वो इसमें डाल दी है। ये ज़ाया मत कीजिएगा, इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के इसको इसमें डाल दें। अब जोन से है हम सिर्फ इसको जोन से ना 5 मिनट के लिए इसमें पकने देंगे, ताकि ये टमाटर का अर्क भी इसमें शामिल हो जाए। फिर उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे। यहाँ पर अब हम अपने मसाले डाल देते हैं। मसाले मैं नॉर्मल रखता हूँ और कोई ज़्यादा वो हैवी मसाले नहीं डालता। ये मैंने मिर्च डाल दी है। मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिएगा, जो आपको पसंद हो। ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा कर लीजिए, कम पसंद हो कम कर लीजिए। नमक जौन सा है वो अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। नमक हो गया। हल्दी 1/4 अपना ये कर लीजिएगा, हल्दी 1/4 स्पून कर लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ मैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत प्यारा है, यहाँ पर आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अभी हमने यहाँ पर गरम मसाला नहीं डाला है। गरम मसाला हम ठहर के डालेंगे। गरम मसाले से ये होता है, आज मैं आपको बताऊं, ये जो सा गरम मसाला है ना, ये इसका गोभी का बादीपन ख़त्म कर देता है। यानी कि वो उसकी डकारें, उसके अपना जो गैस्ट्रिक वगैरह है उसको ख़त्म कर देता है, उसका टेस्ट बढ़ा देता है। तो इसलिए जो सा गरम मसाला हम ठहर के डालेंगे। 5 मिनट के बाद आपने ये गरम मसाला डालना है। गरम मसाले में सिर्फ हल्का सा ज़ीरा होगा, काली इलायची होगी, काली मिर्च होगी, लौंग होगी, ये इसमें लाजमी होगी। तेज़ पत्ता ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तो ना डालें।
चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें पानी डाल के इसको गलाने के लिए रखेंगे। तो गाइस आप जो सा है ना बड़ा गोश्त लेते हैं या छोटा गोश्त जो भी लेते हैं उसको गलाने में टाइम तो लगता है, तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटा तो लाजमी लगता है। तो उस हिसाब से आप पानी मैनेज कर लीजिएगा। पानी डाल के मैंने इसमें एक ये बड़ा बाउल जो सा ये भर के इसमें डाल दिया है और अब इसको मैं मीडियम आंच पर रख दूँगा ताकि ये गलता रहे। गलाने के लिए लाजमी इसमें डाल लीजिएगा ताकि अगर कमी बेशी होती है तो पानी और डाल के इसको गला लें। मिर्च थोड़ी सी कम है हमारी, मिर्च मैं और डाल देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नमक भी मैंने मिर्च का इसमें डाल दिया है। अब कौन से हैं मिर्च हमारी बिल्कुल परफेक्ट होगी। आप मिर्च चेक कर लीजिएगा, अगर कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। कम खाते हैं तो शुरू में ही कम डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लेना। अगर कमी बेशी हो तो बाद में ही डल सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। गाइस यहाँ पे एक बात और बताता जाऊँ कि अगर इन केस ये नहीं गलता तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के फिर इसको हल्के आंच पर रख लीजिएगा। ये ना कीजिएगा कि मैंने बताया तो इसमें जो सा है उस पानी में नहीं है गला, क्या करें। तो इसको यहाँ पर आप नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं अपना, यहाँ पर उसका हिसाब किताब भी कर लें। और दूसरे ये है कि पानी का हिसाब आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो सा है गोश्त काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, गल गया है यहाँ पे। अब हम इसका जो पानी है वो थोड़ा खुश करके फिर इसमें जो सा है वो गोभी डाल के तैयार कर। अब देखें कितना अच्छा से ज़बरदस्त हो चुका है। और वैसे भी इसने घी भी छोड़ दी है और गोश्त भी गल चुके हैं। तो गाइस इसकी अच्छी तरह बुनाई भी हमने कर ली है। और ये देखें इसका पानी भी काफ़ी अच्छा खुश्क हो चुका है और गोश्त से ये घी भी आप देखें बाहर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपनी गोभी डालते यहाँ पर अपनी गोभी डाल दी है। गोभी जो सी है वो मसाले में अच्छे से बच जाए। फिर हल्का सा हम पानी लगाएंगे, पानी लगा के ताकि दम पर ये गोभी गल जाए। यहाँ पर हमने गोभी को थोड़ा सा पानी लगाना है क्योंकि हमें इसको पानी लगा के फिर दम पर लगा देंगे जिससे गोभी जल्दी गल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो सा है इस गोभी को बारीक भी काट सकते हैं, मोटा भी काट सकते हैं। ये देखें मैंने तो फूल काफ़ी बड़े बड़े भी रखे हुए, ये देखें। तो ये आप और यहाँ पर आप इसमें जितना वो पानी लगा सकते हैं अपने हिसाब से वो लगा लें, वरना बहुत कम, बस ये है कि ग्रेवी टाइप होना चाहिए। ज़्यादा जो सा है फिर वो शोरबा तो इसमें नहीं अच्छा लगता। बस इसमें हल्का सा ग्रेवी आप पानी से लगा दें ताकि गोभी गल जाए आपकी। बस देखते हैं वो अब ये हंडिया तकरीबन तैयार हो चुकी है, घी भी ऊपर आ चुका है और देखते हैं ये भी गल गई है गोभी भी। तो अब इसमें हम थोड़ी सी मिर्च और धनिया डाल देते हैं। सो गाइस आप ये देखें कि आपके सामने ये गोभी गोश्त तैयार हो चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको खाने से पहले आपने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर छिड़क लीजिएगा। और ये मैंने गार्निश किया थोड़ा सा अदरक हो तो, मेरे पास अदरक इस वक्त अवेलेबल नहीं है
तो अदरक मैंने नहीं डाला, अदरक डाल लीजिएगा, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये इसकी जान है। और ये देखें आप कितना ज़बरदस्त, और इसका नमक मिर्च मसाला हर चीज़ इतना ज़बरदस्त है कि खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला हल्का सा डाला है ऊपर, उसकी भी खुशबू बहुत प्यारी है। तो सो गाइस, आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और अपने इस भाई के चैनल को याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.